हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? हाँ, ये आपने आवाज़ सुनी, ये रात की है और ये वीडियो भी रात की है और रात को बहुत बारिश हो रही थी। अब तो ऐसा हो गया है ना ज़िंदगी में कि ज़िंदगी जीना चोरों की तरह हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं कि कब जैसे हम मौत को चकमा दे के हम ज़िंदगी जी सकें। हिमाचल में तो इतना बुरा हाल हुआ है, इतना बुरा हाल है। कल रात को ना इतना डिज़ास्टर हुआ सरकाघाट, धर्मपुर और भी बहुत सारी जगह पे कि आप मत ही पूछो। और हम लोग ना रात के 1 बजे से जागे हुए हैं और सुबह 5 बजे तक हम मतलब ऐसा लगे कि अब पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। हाँ, और जब सुबह देखा और रात को तो देखो डिज़ास्टर का कोई पता ही नहीं चलता। हमारे घर के पास एक नाला है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। और रात को तो इतना अंधेरा, लाइट भी चली गई और लाइटनिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बाहर लाइटें लगी हुई हैं जैसे जगमग जगमग। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ना इतना ख़तरनाक मौसम कभी नहीं देखा। और हमारे घर के पास सामने भी लैंडस्लाइड हुआ था और जब हमने सुबह उठ के देखा तो हमारे घर के साथ में भी लैंडस्लाइड हुआ था, वो भी टावर के साथ। तो हम लोग ना देख के इतना डर गए, इतना डर गए। और ये सारी पहाड़ी ना ऊपर को है और सारी पहाड़ी जो है मिट्टी मिट्टीदार है, चिकनी मिट्टी की तरह है। मतलब एकदम से धीरे धीरे मिट्टी, ज़्यादा बारिश हो तो मिट्टी धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। तो हम लोग देख रहे थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खतरा हो गया। ये देखो आप, हमारे घर के पास सारे ऊपर से पेड़ आ गए हैं और सारा ये आ गया। और ये पहाड़ी ना सीधी ऊपर को है। हाँ, थोड़ी ढलान है इसमें, बट फिर भी आपको पता ही है ना आजकल इतना मतलब चल रहा है डर का माहौल, तो हम भी घबरा गए। पर चलो फिर भी रात को हमने भगवान को बोला कि हम रात को बच गए, यही बहुत है। बाई गॉड, मतलब शायद ही ऐसा कोई घर होगा सरकाघाट, धर्मपुर में या डिस्ट्रिक्ट मंडी में जहाँ जहाँ ये इतना डिज़ास्टर हुआ, कोई भी लोग सोया हो। हर कोई जाग रहे थे और हमें इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे थे ना सबके, अपने आसपास सबके रिश्तेदारों के कि क्या हाल है, आपके क्या हाल है, हमारे ऐसा है। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से भी ना सामने लैंडस्लाइड हो गया है और इधर ऊपर भी लैंडस्लाइड हो गया है। और मतलब ऐसे हो गया है ना कि भगवान जो है ना धरती देख ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या क्रोध है कि इतना धरती पे भगवान का उतर रहा है। हाँ, हे भगवान जी, अब बस भी करो, हम लोगों को बख्श दो। हमसे जो भी भूल हुई होगी, जो भी गलती हुई होगी, हम क्षमा चाहते हैं। हाँ, ऐसा है, हमारी धरती पे पाप बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं जिस वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा है ना। हम लोगों ने गाय सड़कों पर छोड़ी हुई है। कितना मतलब हम लोग भी ना अपनी सीमा पार कर चुके हैं समाज में। तो फिर आज थी सैर और मम्मी ने, हमने ना कल ही डिसाइड किया था कि हम लोग ना सैर के ना बबरू बनाएंगे। आपके भी बनाते होंगे ऐसे। तो ये मीठे होते हैं और सांचे में ऐसे डालते हैं इनको और प्रेस करते हैं और ये मीठे होते हैं। फिर इनको फ्राई करते हैं, इनमें ईस्ट डाल के आटा गूंदा जाता है, ईस्ट और गुड़ डाल के और बाकी मीठी सौंफ वगैरह जो भी हम मीठे में डालते हैं वैसे डाल के। तो ये 4-5 घंटे बाद सीज के, तो मम्मी इसकी तैयारी कर रहे थे और हम लोग ना चले गए उधर आसपास देखने कि क्या हाल है। इतना बुरा हाल है ना सड़कों का, नालियों का। और हमारे घर के पास से जो छोटा सा नाला था, इसने तो इतना रौद्र रूप लिया था कि हमारे पड़ोसियों के घर में घुस गया था सारा पानी। और रात को 1 बजे फ़ोन आया उनका भैया का कि बहुत बुरा हाल है। और ये देखो, ये तो हमारे साथ इधर नीचे हमारे तहसीलदार जी आए थे। तो उन्होंने बोला कि हम लोग ना आपकी सारी वीडियोस देखते हैं तो हमने आपसे मिलना है। तो उनके साथ मैंने एक फ़ोटो ली। और सुबह सुबह सरकाघाट की एसडीएम मैम भी आए थे और तहसीलदार और सारे मतलब गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी होते हैं वो पहुँचे हुए थे। पुलिस आई थी और सब कोई अपना जायज़ा ले रहे थे। और हालात इतने ख़राब थे ना, देखो इंसान तिनका तिनका जोड़ के कितनी मेहनत करता है। और ये हमारे घर के साथ ही निचली तरफ भाई हैं और संजू भाई और बिट्टू भाई, इनके घर में ना इतना पानी घुसा था, इतना पानी घुसा था कि मन ना दुख से करा रहा था। क्या करें यार, हम लोग ना इंसान एक एक तिनका तिनका जोड़ के मेहनत करके अपना घर के लिए चीज़ें जोड़ता है। और मैं ना अभी भी मतलब आपसे बात करती बार भी, वीडियो बनाती बार भी अभी इमोशनल हो रही हूँ। और ये सारा सामान, आटे के डिब्बे, दाल चावल, सारा कुछ ना डूब चुका था। ये जो ब्लैक दुपट्टे वाले ये सरकाघाट के एसडीएम मैम है।
और यहाँ पे ना इनका सारा मतलब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी, मतलब 4-4 फुट इनका पानी भर गया था। फिर रात को फ़ोन आया तो मेरे हस्बैंड और हम आस पड़ोस वाले सारे इकट्ठे होके वहाँ बैठे रहे सारे। हम तो नहीं गए क्योंकि घर में बच्चे थे, पर जेंट्स लोग बैठे रहे। और ये देखो ये नाली ना पूरी मिट्टी से भरी होती थी, तो ये नाली के ऊपर से भी पानी चला गया। और बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ही बुरा हाल। मतलब क्या बोलें यार, भगवान को क्या बोलें कि भगवान बस करो अब, त्राही माम यही निकलता है मन से। और यहाँ पे ना भैया और सारा परिवार इनका इतना दुखी था, मतलब दुख होता ही है यार इतना कुछ। पर मैंने कहा कि शुक्र मनाओ भगवान का कि आप लोग ठीक हैं, घर भी ठीक है, और ये जो सिल्ट है घर में बहुत ज़्यादा सिल्ट थी, ये निकल जाएगी। 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 1 हफ्ता लगेगा, निकल जाएगी। तो ये एसडीएम मैम है, तो ये भी अभी नाले की तरफ देखने जा रहे हैं। मैंने कहा भगवान का लाख लाख शुक्र मनाओ कि आप सब सुरक्षित हैं, हम सब सुरक्षित हैं। और हम ना मतलब ऐसा लग रहा था एक दूसरे को देख के सुबह कि हम लोग बच गए, यही बहुत है। और मैंने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में तो हो जाएगा। अभी यार ठीक करते करते तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ना सारा घर में जो भी इनके सामान नीचे वाली फ्लोर में था सारा भर गया था मिट्टी से। ट्रंक, अलमारी, बिस्तर, गद्दे, मतलब बहुत ही क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो फिर हमने ना नीचे देख रहे थे तो क्या करें यार, भगवान बस करो बस करो। तो इतना ना सरकार धर्मपुर में भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। धर्मपुर में बसें डूब गई, बसें चली गई, कई जानें भी गई हैं। इस बरसात में ना हिमाचल में इतनी जानें गई, इतनी जानें गई कि वैसे इतनी मौतें हमने कभी नहीं सुनी। तो इतना ना इनके मतलब भाभी के ना फ्रिज तक में मलबा घुस गया था, सोचो आप। तो इतने परेशान, मतलब इनको भूख प्यास कुछ भी नहीं था, इनके चेहरे पे नामो निशान। तो हम भाभी को कह रहे थे कि आप तसल्ली रखो, कोई बात नहीं, आप सुरक्षित हैं वही बहुत है, और आप खाना ना हमारे पास ही खा लेना, ऊपर खा लेना। तो भाभी ने कहा कि नहीं, खाना तो हमारे ना मतलब इनकी भाई के बहू हैं, इनके परिवार की बहू हैं, कि वही बना रहे हैं। तो फिर हम भी आ गए। और देखो मम्मी भी देख रहे थे। और मतलब इतनी सिल्ट जमा हो गई थी, इतनी सिल्ट जमा हो गई थी ना कि मतलब काम करना मुश्किल हो गया था। अंदर साफ़ कर रहे थे तो बाहर से फिर अंदर जा रहा था, और फिर बाहर साफ़ कर रहे थे तो फिर वही पैरों के साथ इधर उधर, और बहुत दिक्कत हो रही थी। पर चलो फिर भी भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम सब सुरक्षित हैं, और हमारे आसपास सब सुरक्षित है, और हम सुबह एटलीस्ट एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं, यही काफ़ी है। और ये देखो विभू भी, और हमारे घर के पास ना टावर है, उसके पास भी मैंने आपको दिखाया तो है कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड। और यहाँ पे जो इस घर के पीछे की तरफ जो खेत है ना, मतलब इतना पानी था रात को, इतना पानी था कि ऐसा लग रहा था कि नाले खड्ड तो नाले खड्डे, बट ऐसा लग रहा था कि जो नॉर्मल रास्ते है ना और जो खेत है ना, उनमें से पानी निकल के ऐसे बह रहा था पूरे खड्ड की तरह। तो ये देखो यहाँ पे ना डीएसपी सर अभिभू से बात कर रहे हैं कि पुलिस से डरना नहीं होता है, क्योंकि ये आए थे और मैं कह रही थी कि ये ना फ़ोन देखता है। एक्चुअली हम ना इसको घर में पुलिस से डरवाते हैं कि पुलिस आएगी पुलिस आएगी, तो ये डर के सारा काम कर लेता है। तो इन्होंने इतने प्यार से इसको समझाया कि नहीं, पुलिस आपकी फ्रेंड होती है। और हाँ, मैं कह रही थी कि ऐसा मत बोला करो बच्चों को। और हम तो हर जगह काउंसलिंग करते हैं जा जा के कि पुलिस से डरना नहीं है, पुलिस को अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है। तो आप डरा रहे हो। तो इन्होंने इसको बहुत प्यार से समझाया कि बेटे फ़ोन नहीं देखना, और पुलिस आपकी फ्रेंड होती है। तो फिर विभू भी खुश हो गया। और सारे ना मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि हमें थोड़ा सा भी नुकसान हो, हमारे आसपास हमारे आस पड़ोस सारे इतने अच्छे हैं ना। और यहाँ पे गवर्नमेंट भी मतलब सबने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि सब सुबह होते ही पहुँच गए थे। और विभू अब चल रहा है घर की तरफ। और विभू आपको पता है बच्चों का कि बच्चे तो इतने शरारती होते हैं, तो ये सुबह सुबह देख रहा था, और रात को भी ना इतना डरा हुआ था। सात्विक भी उठ गया था, ये भी बैठा रहा हमारे साथ 5 बजे तक। और विभू बीच बीच में उठ रहा था, फिर कह रहा था मम्मा भगवान जी बहुत बारिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अभी हम भी जा रहे थे घर, तो नीचे देखो कितना सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, सारे इंस्पेक्शन पे आए हुए थे कि क्या क्या कहाँ कहाँ हुआ है। तो गाइज़ आज थी साजी, और आज था मतलब सैर
तो मन तो कुछ भी बनाने का नहीं था, कुछ भी बनाने का और खाने का नहीं था, बट मम्मी ने बोला था कि आज त्योहार है, हम लोग बच गए हैं। त्योहार मतलब भगवान ने मौका दिया है तो हर फेस्टिवल को मतलब भगवान को चढ़ाने के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि हमने सब ने सैर रखी होती है तो सैर को ना हम लोग खिला पिला के ना भेजते हैं। सैर में हमने रखा होता है कि कोठा और मक्की और धान का वो एक सिल्ला और मतलब जो भी हो यहाँ अब फसलें होती हैं ना वो शाम को रखी होती हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट में सैर बहुत ज़्यादा मनाते हैं, एटलीस्ट मुझे लगता है मंडी में ही ज़्यादा सैर मनाते हैं। तो फिर मैंने बनाया था केले का खट्टा और क्या बोलते हैं आलू सूखे, और बनाया था क्या बोलते हैं उसको सेवियाँ, और ऐसा ऐसा बनाया हुआ था आज हमने। तो फिर मैंने बोला कि अब हम ना चलते हैं, अब कुछ मदद करके आते हैं। हमने इनकी दादी ने तो खाना खा लिया था ऊपर, बट भाई भाभी इन्होंने सब ने बोला कि बनाया हुआ है तो हम खाएंगे। इनको तो भूख प्यास का नाम भी नहीं था गाइस, पर क्या करना, मतलब हम ज़बरदस्ती कर रहे थे कि आप खाना खा लो, खाना खा लो। और सब लोग मदद कर रहे थे, हम सब इकट्ठे हो गए थे। फिर थोड़ी देर बाद ना यहाँ पे नगर परिषद के थे ना, नगर परिषद ने और एसडीएम मैम ने बोला कि मैं यहाँ पे बंदे भेज रही हूँ और सब मिलके काम करेंगे। तो वो यहाँ आ गए थे। फिर पहले तो हम कुछ ही लोग थे, फिर धीरे धीरे बहुत आ गए, तो फिर सब मिलके सफाई कर रहे थे। और देखो ऐसे हालात में ना सब एक हो जाएं तो वो दुख का घड़ी जो कठिन समय होता है ना वो भी निकल जाता है, क्योंकि इंसान को ना दूसरे आदमी का साथ ही बहुत होता है। चाहे आप वहाँ पे मदद ना भी करो ना, पर आप साथ में खड़े हैं तो उनके लिए वो भी बहुत होता है उस समय, क्योंकि ये समय ना अकेले निकालना बहुत मुश्किल होता है। और हम तो देख के इतना मतलब हमें तो देख के इतना मतलब हो रहा था कि हे भगवान क्या हुआ। तो हमसे भी जो कुछ थोड़ा बहुत हमने सबने मिलके किया, और सारा सामान इतना ख़राब था, बुक्स, बच्चों की बुक्स और बेड, हर चीज़, और पानी कितना, देखो गाइस कीचड़ कितना भर गया था। और फिर नाले से पानी ले रहे थे। दिक्कत तो ये थी कि पानी नहीं था, तो नाले से पाइप लगा के सारा साफ़ कर रहे थे। चलो इसको साफ़ करते करते तो इनको बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे तो हो गया, बाहर बाहर से तो हो गया, पर धीरे धीरे ठीक करते रहेंगे तो टाइम लगेगा। बट चलो भगवान का धन्यवाद, भगवान ने हम सबको बचा लिया और आज हम सब सुरक्षित भी हैं। घर का ऐसा है कि घर सेफ़ है, सिल्ट बहुत ज़्यादा है, पर चलो वो भी धीरे धीरे निकल जाएगी, पर हम सब एक दूसरे के साथ हैं और ये समय निकल जाएगा। राधे राधे।